नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हर वो क्वेश्चन जो आपको पहले किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल गया होगा। दोस्तों, 1999 से लेकर के और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए हैं उन सब को इकट्ठा करके हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम इसी प्रकार टॉपिक वाइज जो है आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वीडियो हर रोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिंधु सभ्यता का पूरा जो टॉपिक है वो इस वीडियो के जरिए कवर हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या है, उसका अभिप्राय क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं पुरालेख विद्या। भाई, शिलालेखों को पढ़ने की या उनको समझने की जो कला होती है उसे पुरालेख विद्या बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी स्तंभ पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो मवेशियों के पालन का जो है पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो यह है भाई गुफराल नामक स्थान है जो जहां पर मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होता है भाई। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे, मतलब उनके औजार क्या थे भाई? जो प्राचीन जो मनुष्य थे वो किसी चीज को काम करने के लिए किन औजारों का किस प्रकार मतलब उसके ऊपर काम करते थे? तो वो करते थे भाई पत्थर के औजारों के द्वारा। पत्थर के औजारों के द्वारा वो काम करते थे, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, वो थे पत्थर के औजार भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल कौन सा है? वो है भाई ऊना सागी। ऊना सागी जो है वो पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है भाई। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट जो है वो क्या है? इसने पूछा है सेल्ट क्या है और ये किस काल की है? ये नवपाषाण काल की है भाई। तो ये क्या है? ये है एक उपकरण भाई। ये उस समय का कोई उपकरण है भाई। किस समय का? नवपाषाण काल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये देखिए आपको नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक जो काल था उससे पहले युग को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पुरापाषाण काल भाई। उसको बोला जाता है पुरापाषाण काल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां गर्त आवासों के स्थान मिले हैं भाई? वो मिले हैं ब्रजहोम में भाई। ब्रजहोम में मिले हैं गर्त आवास भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला है, ब्रजहोम नवपाषाण कालीन युगीन सथल खालिस्तान में स्थित है। जो ब्रजहोम है वो किस राज्य में स्थित है भाई और कौन से काल का? ये नवपाषाण काल का है। तो ये कौन से राज्य में है? ये है भाई जम्मू कश्मीर राज्य में भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, जैसे एसएससी CHSL 2019 में ये आया हुआ है भाई। अगला है, दावजाली हेडिंग नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? दावजाली हेडिंग स्थल है भाई असम राज्य में। असम राज्य में ये पाया गया है भाई। ये है नवपाषाण काल का
ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मेहरगढ़ जो है वो किस पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? वो स्थित है भाई बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में वो स्थित है भाई मेहरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर नाम भी बताया गया है और उसका काल भी हमने इसके अंदर दिखाया गया है भाई कौन से काल के अंदर वो थे भाई। अगला है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है भाई महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में ईमान गांव स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट होगा। अगला है पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित है। कोल्डी हवा जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है भाई उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? तो कौन से स्थान पर पाई गई थी? वो पाई गई थी भाई हथनोरा। हथनोरा स्थान पर जो है मानव की खोपड़ी पाई गई थी भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक विदों को 5 जंगली कुत्तों 12 सींगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान है जहां पर 12 सींगों के सींग और कुत्तों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो है भाई ब्रेजोम भाई। ब्रेजोम में जो है वो जंगली कुत्ते और 12 सींगों के सींग पाए गए हैं। ये कहाँ स्थित है? ये है भाई जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में भाई। अगला है जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोरवे कल्चर जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है भाई महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार हर किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है। ये है भाई ब्रिजहोम में भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? वो भाई सारतुगई। सारतुगई जो स्थान है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? वो है भाई मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? वो थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में मिले महान स्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ये कह रहा है कि जो स्नानागार जो मिले थे उनको किसकी परत चढ़ा करके जलरोधी बनाया गया? वो बनाया गया प्राकृतिक चारकोल। चारकोल की परत चढ़ा करके उनको जलरोधी बना दिया गया है ताकि वो खराब ना हो भाई हमारे पुरातात्विक जो हमें अवशेष मिले हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? वो जाना जाता है हिंदोस। हिंदोस के नाम से सिंधु नदी को जाना जाता था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो वो है हिंदोस भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? कौन सी नदी है जिसे वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था भाई रावी नदी को। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है भाई महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? वो भाई हड़प्पा। हड़प्पा नामक जो स्थल है वो सिंधु घाटी का वो पाकिस्तान में स्थित है भाई। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य मुख्य जो विशेषता थी वो क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। इससे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, वो थी भाई शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता थी भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की जो सभ्यता थी वो किससे, कौन से काल से संबंधित थी, कौन सी सभ्यता से संबंधित थी, वो थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, वो करते थे भाई पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा जो भवन है वो कौन सा है, वो भाई धान्यागार। धान्यागार जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, इसमें वो अपने अनाज वगैरह का जो भंडारण करते थे उसे धान्यागार बोलते थे भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो पाकिस्तान में नहीं है भाई। ये जो तीन हैं ये पाकिस्तान में स्थित हैं और जो सोरतुगई है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, वो था जल संरक्षण के लिए। वहां पर जल इकट्ठा किया जाता था ताकि आने वाले समय में उसको उपयोग में लाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, कौन सा शहर था जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, वो था भाई धोलावीरा। धोलावीरा जो शहर था वो हड़प्पा सभ्यता का शहर था भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और इसकी जो शहर की गलियां थी वो कैसी होती थी, वो होती थी भाई चौड़ी और सीधी, चौड़ी और बिल्कुल चौड़ी चौड़ी और सीधी सीधी ऐसी होती थी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको वर्तमान जहाँ राजस्थान राज्य है उसमें कौन सी धातु मिली थी, वो मिली थी भाई तांबा भाई। तांबा जो धातु थी वो राजस्थान में मिली थी उनको। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट होगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह तरीके से बनाई गई थी। कौन सी सभ्यता कौन से क्या बनाए गए थे, वो बनाए गए थे व्यापारिक नगरें। व्यापारिक नगरों की संकेत भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं जो कि उनके बहुत ही अच्छे और शानदार ढंग से होने का संकेत देते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, सिंधु घाटी की जो लिपि है वो कौन सी है, वो है भाई अज्ञात भाई। वो अज्ञात लिपि है, वो एक चित्रात्मक भाव से समझने वाली लिपि है भाई। उसे कोई अभी तक पहचान नहीं पाया है, वो सिर्फ चित्रों से जो है वो उनको जो उनके भाव हैं उनसे ये बताए गए हैं जो अवशेष हैं उनके बारे में भाई। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर रथ की प्रतिमा मिली थी भाई, वो थी दैमाबाद से। दैमाबाद से रथ की प्रतिमा मिली थी हड़प्पा सभ्यता की भाई। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है, मोहनजोदाड़ो जो है वो कौन से जिले में है, वो है लरकाना जिले में भी। लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है भाई। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं, टेराकोटा हल मॉडल कौन से स्थान पर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो मिले हैं बनवाली में भी। बनवाली में हल का जो मॉडल है वो मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, वो की गई थी भाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा भाई। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान राज्य में हड़प्पा स्थल कौन सा पाया गया था? वो पाया गया था भाई कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है जो हड़प्पा कालीन नगर या शहर था भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? धौलावीरा में जो है खुदाई शुरू की थी वो की थी भाई R.S. विस्ट ने। R.S. विस्ट ने धौलावीरा में खुदाई की थी भाई। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। धौलावीरा लोथल की प्राचीन हड़प्पा सभ्यता बस्तियां वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा और लोथल की जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की जो उसके वर्तमान स्थल थे, बस्तियां थी, शहर थे, वो कौन से राज्य में है? वो है भाई गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा भाई। हड़प्पा स्थल पर खालिस्तान में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। हल जो रेखा थी उनके निशान खोजे गए हैं कालीबंगा में। ये क्वेश्चन देखिए पहले उसमें पूछा गया था कि हलों की जो मूर्तियां या उनके जो डिजाइन मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो भी कालीबंगा में। अब इसने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया कि हल रेखाओं के निशान किस कहाँ मिले हैं? वो है कालीबंगा में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं है? वो नहीं है भाई सुमेरियन। सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा भाई। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो है भाई गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खालिस्तान के आसपास बने होते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बने होते थे और उनके जो कमरे होते थे वो कहाँ पर बने या कैसे बने होते थे? वो होते थे भाई एक आंगन के पास। आगे आंगन होता था और उसके बिल्कुल पास में ऐसे कमरे बने हुए होते थे। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा भाई। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी, उसकी ताकत क्या थी? उसकी ताकत थी भाई कृषि भाई। सिंधु घाटी के लोग कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे। उनका व्यवसाय जो मुख्य था वो था कृषि भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी? समतावादी भाई। समतावादी जो है हड़प्पा की सभ्यता की जो है एक सामाजिक व्यवस्था थी। उसमें हर आदमी जो था वो समान था भाई। हर आदमी समान था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो वो सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, ये गलत है। गाय उनका पवित्र पशु था, ये भी गलत है। सांस्कृतिक आमतौर पर स्थिर था, ये भी गलत है। पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। पशुपतिनाथ की हड़प्पा सभ्यता में पूजा की जाती थी। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? कौन सी है जो सिंधु घाटी में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? कौन सी ऐसी चीज है? वो आती भाई मोहरें। मोहरें बनाई जाती थी उस टाइम पर और वो चलती थी भाई। किसके लिए? वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के लिए, व्यापार के लिए जो है उनका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई हैं? हड़प्पा सभ्यता की अग्निवेदियां मतलब अग्नि का जो शास्त्र जो हमें प्रमाण मिला है वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर मिला है? वो मिला है लोथल में। कहाँ मिला है? लोथल में भाई। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि ट्रगिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। जो मेसोपोटामियाई लोग थे वो सब हिंदू सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? वो कहते थे मेलुहा। मेलुहा कहते थे भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट होगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र।
कालीबंगा से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मिट्टी के जो बर्तनों के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं भाई कालीबंगा से। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा भाई। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था धोलावीरा भाई, वो अन्य शहरों से अलग था और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था, वो किया गया था 3 भागों में। और प्रत्येक भाग का जो विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, मतलब अलग अलग पार्ट को अलग अलग दीवारों से अलग उसको पार्ट उसका जो बनाया गया था भाई, तो 3 भागों में डिवाइड किया था। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? वो है भाई राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है भाई। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की है, वो उसकी जो मूर्ति बनाई गई है उसका की सामग्री का उपयोग किसके द्वारा बनाई गई है, कौन सी धातु के द्वारा बनाई गई है? वो बनाई गई कांसा के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा जो है वो कांस्य से बनाई गई थी भाई। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का भी प्रयोग किया जाता था भाई। अगला है सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल हेमाबाद दैमाबाद किस नदी के तट पर है? दैमाबाद जो है वो किस नदी के तट पर है? वो है भाई परवरा नदी के तट पर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में कौन सा स्थित है? वो है दैमाबाद भाई। दैमाबाद जो है वो भारत में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी? सबसे पहले प्राचीनतम स्थल की खोज की थी भाई हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? मेसोपोटामिया के साथ सीधा जो समुद्र व्यापार था वो किसका था? वो था भाई लोथल शहर का, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था भाई। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है भाई चेनाब नदी के किनारे भाई। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है भाई। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? कौन सा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जिसमें बंदरगाह था, जहां से व्यापार होता था दूसरी जो सभ्यता थी उनके साथ या दूसरे नगरों के साथ? वो था भाई लोथल से व्यापारिक जो थी बंदरगाह थी भाई। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था, सबसे पहले भारत में कौन सा शहर खोजा गया था? वो था भाई हड़प्पा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा की खुदाई में क्या नहीं पाया गया था? शिखर रहित मंदिर नहीं पाया गया था। व्यवस्थित नालियाँ, मैंने पहले बताया आपको, व्यवस्थित ढंग से जो है गलियाँ और मकान बने हुए थे, और किला भी मिला है और जलाशय भी मिला है, जल को संरक्षित करते थे वो लोग। तो शिखर रहित जो मंदिर है वो नहीं मिला है हड़प्पा की खुदाई में। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? सिंधु घाटी में और आज की जो हमारी हिंदू धर्म की सभ्यता है उसके बीच किस प्रकार संबंध होता है? वो होता है पत्थर वृक्ष और जानवर से संबंध होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है? वो है भाई लोथल में कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था भाई। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तानी युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन से युग, एक कौन से युग था, वो था भाई कांस्य युग। मैंने पहले बताया कांस्य की नर्तकी करती हुई मूर्ति जो है वो कांस्य की बनाई गई थी, और कांस्य युग इस सभ्यता को बोलते हैं, कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला है सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में किस शहर में स्थित है, वो है भाई सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला पाई गई थी भाई धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए हैं। सिंधु घाटी के दो नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो नगर खुदाई करने पर मिले हैं भाई। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। सिंधु सभ्यता का कौन सा जो पशु था वो टेराकोटा में नहीं था। तो अब पूछ सकता है कि भैंस जो है टेराकोटा में थी, बिल्कुल थी। भेड़ थी और सूअर भी था भी। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा में इन तीनों का पालन किया जाता था। और जो गायें थी वो सिंधु सभ्यता में अनुपस्थित थी, मतलब वहाँ पर उसका पालन नहीं किया जाता है, ऐसा कोई अभी तक अवशेष नहीं मिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिंधु नगर जो बिना गढ़ का था, मतलब कौन सा शहर है जो सिंधु का जिसमें किला नहीं था, वो भाई चंद्रजड़ो भाई, इसमें कोई भी किला नहीं मिला है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो रोपड़ जो है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ये थे आज के जी को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।